जो वीडियो है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीए प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, एमबीए जो स्टूडेंट्स प्लान करते हैं उसमें से काफी सारे स्टूडेंट जिस तरीके से जिस वे में जाकर एमबीए अपना प्लान करते हैं और जो सपना देखते हैं वो सपना लास्ट में उनका जब 2 साल बाद डिग्री हाथ में होती है तो पूरा नहीं हो पाता है। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियां होती हैं, किन गलत रास्तों पे जाके लोग एमबीए ऑप्ट करते हैं और क्या सही तरीके होने चाहिए, ये इस वीडियो के बाद आप खुद शायद समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा, कुछ ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये रास्ता इन स्टूडेंट ने अपनाया था और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये सही तरीका है यदि आप कोई करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि जब जनरली हम शुरुआत करते हैं कि स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन में होते हैं, जनरली देखिए एमबीए का प्लान वही स्टूडेंट करते हैं जो ग्रेजुएशन में होते हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई 7th 8th के स्टूडेंट होते हैं उनका ड्रीम तो डॉक्टर, इंजीनियर और XYZ होता है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनका प्लान होता है कि वो आगे जाके कोई अच्छे कॉलेज से एमबीए करें। अब वो एमबीए करने की जो इनके आइडियाज कैसे आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, जब वो देखते हैं कि उनके जो सीनियर्स हैं वो कैट फाइट करके टॉप कॉलेजेस में गए थे और वहां से वो लोग जो है कहीं पर अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं, वहां पे उनको काफी बड़े बड़े पैकेजेस सुनते हैं वो एक्चुअली के 30 लाख 40 लाख 50 लाख के पैकेजेस मिल रहे हैं। और जो वीकेंड होता है, एक्चुअली वीकेंड के जो फोटो होते हैं कहीं पर जब वो 2-4 महीने में कंपनी की तरफ से ऑफर होता है घूमने जाते हैं, या वीकेंड में जो बड़े बड़े आपके जो चेन रेस्टोरेंट होते हैं उसमें जाके वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो सोशल मीडिया पे जब वो फोटो शेयर होते हैं तो ये सब चीजें ही उन स्टूडेंट को दिखाई देती हैं। तो इनके बेसिस पर जो है ये स्टूडेंट अपने सीनियर्स को देखते हुए जो है उस डायरेक्शन में लगता है उन्हें कि हम भी एमबीए कर लेते हैं और वील स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ। एक्चुअलिटी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि वो 2 डेज के पिक्चर्स आपने देखे होते हैं, लेकिन उन कॉलेजेस तक पहुंचने के लिए उन आपके सीनियर्स ने कितनी मेहनत करी थी, कितना अच्छा स्कोर लाए थे, उसके बाद कॉलेजेस के बाद में वो कंपनी में 5 डेज 10-12 आवर्स तक जितना हार्ड वर्क करते हो, कितना प्रेशर होता है उनपे, वो शायद आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होता है। आपको केवल जो है हरी घास दिखाई देती है और हरी घास के चक्कर में आप कौन से एनिमल की तरह उसकी तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको केवल इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ सकें कि एक्चुअल में आप जिनको देख कर रहे हैं उनकी रियलिटी को भी समझे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने सीनियर्स को देखते हुए ही ये डिसीजन लेते हैं कि अब उन्हें भी एमबीए करना है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट जो है वो एमबीए करने का इसलिए प्लान करते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि वो जिस कॉलोनी में रहते हैं, वो जिस एरिया में रहते हैं, वो जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो उनके नेबर्स होते हैं या उनके जो फ्रेंड सर्किल होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से उनको ऐसे केसेस मिलते हैं कि देखो फलाने भैया ने जो है वो सर्टेन कॉलेज से एमबीए किया था, वो आज अब्रॉड में सेटल हो गए। फलानी दीदी ने जो है वो फलाने कॉलेज से एमबीए किया था और वो आज सर्टेन कंपनी में अच्छे अच्छे पैकेजेस पर हैं। तो इस टाइप से जो उनकी जो एक ग्लैमरस लाइफ होती है, उनकी जो एक बड़े पैकेजेस और जो बहुत सारी जो उनकी चारों तरफ से एक इमेज बिल्डिंग होती है सोसाइटी में, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ता है। फिर आप सोचते हैं कि चलो मैं भी एमबीए करता हूं, मैं भी वहां तक पहुंच जाऊंगा। बात फिर वहीं आती है कि उन्होंने उन कॉलेजेस को पहुंचने के लिए क्या प्लानिंग किया था, क्या मेहनत की थी, और जिन कंपनीज में वो है तो उसमें किस प्रोफाइल पे कितना प्रेशर में काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये आप लोगों को समय आइडिया नहीं होता है। तो अगेन आप वही है कि आप हरी घास देखते हैं। तो इस टाइप का एग्जाम्पल भी है। तो अब आपका कुछ सबसे बड़ा जो मैं आपको उदाहरण या एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मैंने देखा है एग्जैक्टली आप सब लोग एग्री भी करेंगे कि एक फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। आपके बुआ, अंकल, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, जो भी कुछ XYZ, बहुत सारे रिलेशंस आपके यहाँ पर रेगुलरली विजिट करते हैं और आपके पेरेंट्स को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि उनको एग्जैक्टली कोई ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, यदि उनके घर में या उनका बेटा बेटी ने किया होता है तो भी आपके पेरेंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आपके ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है नो डाउट। और आपको लगता है कि जब उन्होंने सर्टेन कॉलेज अप्लाई किया, सर्टेन कॉलेज से इंजीनियरिंग किया या कोई सिंपल ग्रेजुएशन किया, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने जो है वो कैट आउट किया, कैट में अच्छे स्कोर के बाद में सर्टेन टॉप भी स्कूल्स में एडमिशन हुआ, वहां से जो है अच्छी लंबी 40-50 लाख की पैकेज मिल गई, और पैकेज मिलने के बाद वो बहुत बेहतरीन कंपनी में है। जब भी आते हैं बढ़िया फ्लाइट से यहाँ आना होता है,
फ्लाइट से आने के बाद 2 दिन के बाद में बढ़िया फ्लाइट होती है, फ्लाइट से रिटर्न हो जाते हैं और भैया जब आते हैं तो अपनी फैमिली को बढ़िया आउटिंग कराते हैं, मस्त खूब शॉपिंग करते हैं। तो बड़ा ही ग्लैमरस लाइफ आपको वहां पर दिखाई अगेन देती है और वो आपको इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट होती है, तो उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि आप इन सब चीजों को देखते हैं। लेकिन अब आप समझिए इस वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। डू यू नो द हार्ड लाइफ दे आर लिविंग, द हार्ड वर्क दे आर डूइंग इन अ सर्टेन कंपनी। किस कंपनी में किस प्रोफाइल पर कितना मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए कोई कंपनी उनको बैठने का दे रही है। आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आप 1-2 घंटे की मेहनत प्रिपरेशन में निकाल रहे हैं, आपके 10 20 15 परसेंटाइल आ रहे हैं। उसके बाद में आप काउंसलर्स को और अलग अलग जगह पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कैसे भी वो कॉलेजेस मिले जहां से आपको 30 लाख 40 लाख का पैकेज मिल जाए बैठने के लिए। तो डेफिनेटली ये जो मैंने 3 स्टोरीज बताई थी उसमें से टॉम की स्टोरी थी, डिक की स्टोरी थी और हैरी की स्टोरी थी। तो इफ यू आर लाइक दैट तो डेफिनेटली आप खुद समझ लीजिए कि आपको एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमबीए करना अपने आप में एक टफ टास्क है। यदि आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो वहां बहुत मेहनत होती है। आप समझ लीजिए कि टॉप कॉलेजेस रेजिडेंशियल प्रोग्राम रन करते हैं, 10-10 12 घंटे की क्लासेस होती हैं, कई बार तो ओवरनाइट क्लासेस भी चलती हैं। कभी आप उन स्टूडेंट्स का फेस देखिए जो टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जब उनसे इंटरेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि कितना उनके फेस से रिवील होता है कि दे आर रियली वर्किंग हार्ड देयर। और वही चीज जो होती है ना, वो आपके अंदर एक जो मेहनत करने की इतना सारा जो चीजें होती हैं, वही चीज आपके स्किल्स को, उन चीजों को डेवलप करती है आपके अंदर जो कॉर्पोरेट में रिक्वायर्ड है। और उसके बेसिस पे ही आपको अच्छी कंपनी जो है अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट देती हैं। तो आप समझ लीजिए यदि आपको एमबीए करना है तो क्यों करना है और करने के लिए आपके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए वो भी आप समझ लें। वो 2 दिन की ग्लैमरस लाइफ, वीकेंड कैसे एंजॉय किया, किस तरीके से वो अपने लाइफ को लग्जरी में जी रहे हैं, उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो भी आपको करनी है। यदि वो मेहनत आप कर सकते हैं तो यू आर अ रियल एस्पायरेंट फॉर एमबीए। अदरवाइज देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, बट इजी नहीं है। एमबीए कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत टफ जॉब होते हैं, वहां पर बिल्कुल कोई लग्जरी नहीं होती, कोई लेजर नहीं होता, काम मतलब काम होता है। तो यदि ये सब चीजों को आप रियलाइज करते हो तभी आपको एमबीए की फील्ड में जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं समझाना चाह रहा था इस वीडियो में मैं अपने स्टूडेंट को वो चीज समझाने में कामयाब हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा कुछ लोगों को हर्ट भी कर सकता था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ट्रुथ इज बेटर। तो इस कड़वे करेले को यदि आप खा जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।